अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में मोहम्मद इमरान खान से बने इमरान प्रताप गढ़ी की यह कहानी हौसले, कुर्बानी और अज़्म हिम्मत का एक रोशन चराग। 6 अगस्त 1987 की एक खामोश सुबह, जो शायद चिमरूपुर शुक्लान प्रतापगढ़ के आसमान पर पहली बार ऐसी रोशनी लेकर आई थी जो सिर्फ सूरज की नहीं बल्कि एक ऐसे चराग की थी जिसका नूर आने वाले बरसों में अंधेरों को छाटता हुआ दूर तक फैलने वाला था। फजर की अजान के साथ ही एक कमजोर सी मुस्कुराहट मां की गोद में पलने वाले नन्हे वजूद पर छा गई। मोहम्मद इमरान खान की आमद एक नए खौफ का आगाज था। एक छोटे से गांव में जहां ना बिजली की सहूलत थी ना पक्की सड़कें, वहां इमरान की परवरिश हुई। उनके वालिद मोहम्मद इलियास खान जो खुद एक डॉक्टर थे, मां साजिदा बेगम की आंखों में हर लम्हा बेटे के रोशन मुस्तकबिल की दुआएं छलकती थी। प्रतापगढ़ शहर जो कि गांव से 25 किलोमीटर दूर था, वो मकाम जहां इमरान ने बुनियादी तालीम हासिल की, लेकिन ये 25 किलोमीटर का फासला कोई मामूली ना था। कभी पैदल तो कभी साइकिल पर, कभी साइकिल की जंजीर टूटती तो कभी मौसलाधार बारिश में कपड़े भीग जाते, कभी रास्ते में कोई गाड़ी धुआं उड़ाकर गुजर जाती। लेकिन वो लड़का हर सुबह उसी उम्मीद के साथ निकलता कि किताबें बैग में और खौफ आंखों में। 10वीं जमात के बाद एक कठिन फैसला दरपेश आया। गांव तो क्या, खुद प्रतापगढ़ में भी इंटरमीडिएट का कोई कॉलेज ना था। तब इलाहाबाद की जानिब देखना पड़ा। 60 किलोमीटर दूर एक अजनबी शहर, जहां ना अपना घर था ना कोई सहारा। लेकिन तालीम की यास में यह फासला भी छोटा लगने लगा। किराए का एक छोटा सा कमरा, दिन में तालीम और रात में ख्वाबों का हिसाब किताब। फिर इमरान खान ने इलाहाबाद हिंदी विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला ले लिया। यह कहानी सिर्फ मोहम्मद इमरान खान की नहीं बल्कि यह हर उस बच्चे की कहानी है जो कच्चे रास्तों पर अपने पांव जख्मी करता है मगर हार नहीं मानता। चिमरूपुर शुक्लान प्रतापगढ़ का वो लड़का आज हमारे सामने एक मिसाल है कि अगर इरादा सच्चा हो तो हालात चाहे जितने भी कठिन हो, कामयाबी की मंजिलें एक ना एक दिन जरूर मिल जाती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दरो दीवार, जिसने हमेशा सियासत के इनकलाबियों, अदब के सिपाहियों और हक को शायरों को परवान चढ़ते देखा है, उसी तारीखी यूनिवर्सिटी ने एक दिन चिमरूपुर शुक्लान प्रतापगढ़ के इस खामोश लड़के को अपनी आगोश में ले लिया। तालीम के साथ साथ मोहम्मद इमरान के अंदर एक लफ्जों का मुजाहिद भी जन्म लेने लग गया। यूनिवर्सिटी के मुशायरों में पहली बार जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया तो सामाईन को पता चला कि इमरान की शायरी में ना जुल्फों की पेचीदगियां थी, ना ही आंचल की खुशबू, बल्कि वहां था तो किसी का दर्द, किसी की चीखें और एक बेबस अवाम की सदा। उनकी नज़मों में भूख बोलती थी, जब्र चीखता था, जिससे जालिमों के तख्त लरसते थे। वो शायर ही नहीं, वक्त का मौरिख निकला जो जज्बात से नहीं सच्चाई से लिखता था। जैसे कि दरो दीवार पर लिखा फकीरों का कलाम जो कसरे शाही को हिला सकता था। उन्होंने साबित कर दिया कि शायर का फर्ज सिर्फ महबूब की आंखों को बयान करना ही नहीं बल्कि अंधे निजाम को आंखें देना भी है। उनकी शायरी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश थी, जिसमें किसान की फरियाद, मजदूर की आह, औरत की बेबसी, बच्चे की भूख साफ साफ दिखाई देती है। यही वजह थी कि प्रतापगढ़ हो या आसपास के इलाके, जहां कहीं भी मुशायरा होता वहां बच्चे, जवान, बूढ़े, हर उम्र के सामाईन हजारों और लाखों की तादाद में जमा हो जाते। एक वक्त की बात है, सूबे के एक ईमानदार
फर्ज शिनास और बहादुर पुलिस ऑफिसर जियाउल हक को एक रेड के दौरान शरपसंदों ने गोलियों का निशाना बना दिया था। पूरा इलाका सख्ते में आ गया, लोग अपनी जगहों पर जम से गए थे, आंखें नम, जबान बंद, दिल बोझल। उसी शाम शहर के मरकज में एक मुशायरा रखा गया था और स्टेज पर मोहम्मद इमरान खान को बुलाया गया। स्टेज पर चढ़ते हुए इमरान की आंखों में नमी थी, लब खामोश थे, मगर कागज पर लफ्जों का तूफान था। यकीनन वो एक ऐसा लम्हा था जिसने साबित कर दिया कि यह मुशायरा कोई आम मुशायरा नहीं था, बल्कि यह वक्त की नब्ज पर हाथ रखने का एक लम्हा था। एक तरफ एक बहादुर पुलिस ऑफिसर शहीद कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक शायर जुल्म, खून और कुर्बानी की उस दास्तान को अपने लफ्जों का कफन पहना देता है। उस स्टेज पर इमरान का कलाम एक आम कलाम नहीं था, बल्कि खून की सुर्खी में डूबी हुई एक नज्म थी। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जाबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता, कोई जाबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था। हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता। उस रात इमरान की आवाज में सिर्फ शायरी ही नहीं थी, बल्कि वो एक जनाजे के साथ चलता हुआ नोहा और हुक्मरान की आंखों में आंखें डालकर निजाम से किया गया एक सवाल था। एक ऐसी रियासत जिसकी मिट्टी में सदियों की तहजीब भी है और साजिशों की राख भी। यह यूपी है, हिंदुस्तान का दिल, लेकिन फिरका परस्ती का वो जख्म जो यहां हमेशा ताजा रहता है। ऐसी फिजा में उनकी शायरी एक आतिश फशां थी, जो जुल्म, तफरीक और नाइंसाफी के खिलाफ उबल पड़ी थी। जहां दूसरे शायर हसीनाओं के जुल्फ और रुखसार के कसीदे लिख रहे थे, वहां इमरान खान फिरका परस्ती की चादर चाक करके उसके नीचे दबी सच्चाई को निकाल रहे थे। फिर अल्लाह ने उनसे एक ऐसी मुनफरिद नज़म सुना दी जिससे मोहम्मद इमरान खान से वो इमरान प्रतापगढ़ी बन गए। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यह नज्म पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल हो चुकी थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जहां इमरान प्रतापगढ़ी मुंबई के मुंब्रा के एक मुशायरे में मुसलमानों के खिलाफ की जा रही मॉब लिंचिंग के खिलाफ 2 लाख के मजमे में एक नज्म सुनाते हैं कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, तैयार है ना? न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। इमरान प्रतापगढ़ी का सफर कोई मामूली सफर ना था। एक छोटे से कस्बे प्रतापगढ़ से निकलकर पूरी दुनिया में बसने वाले उर्दू और हिंदी कलाम के शहदाइयों के दिलों पर राज करने वाले शायर बन चुके थे। अमेरिका के बड़े बड़े शहर, यूनाइटेड किंगडम की रोशन फिजाएं, ऑस्ट्रेलिया की दूर दराज सरजमीन, मिडिल ईस्ट जैसे कतर, सऊदी अरब, दम्माम, रियाज, जिद्दा,
दुबई और कुवैत जैसे ममालिक। जहां भी उर्दू का चिराग जलता और जहां कहीं भी हिंदी शायरी की महफिलें सजती, वहां इमरान प्रतापगढ़ी मेहमान खुसूसी बनने लगे। हजारों लाखों का मजमा, लेकिन लबो लहजा वही प्रतापगढ़ का। ना शहरों की चमक में खोए और ना ही कभी शोहरत की रोशनी में, और ना ही लिबास ना लहजा कभी उसूल बदले। अवाम की बेपनाह मोहब्बत को देखते हुए उत्तर प्रदेश की हुकूमत की जानिब से इमरान प्रतापगढ़ी को यश भारती अवार्ड से नवाजा गया। और जब यूं ही सिलसिला जारी था कि एक दिन जेएनयू के साइंस के एक तालिब इल्म नजीब की एबीवीपी के मेंबर्स के साथ झड़प हो जाती है। नजीब को पीटा गया, धमकाया गया और यह कहा गया कि उसे 72 हुरों के पास भेज दिया जाएगा। फिर नजीब की आखिरी चीखें उन दरो दीवार में गुम हो गई जो जमहूरियत के मीनार कहलाते हैं। मुल्क के एक आला इल्मी किला और दिल्ली के कल्ब में वाक़ जेएनयू से लापता नजीब की ना ही कोई खबर मिली, ना कोई पता और ना ही कोई सुराग मिला, और ना ही आज तक उसकी लाश मिली। इमरान प्रतापगढ़ी नजीब की मां से मिलते हैं और उसे लिपट कर रोते हैं। वो मां जो रोज आंखें दरवाजे पर लगाए बेटे की राह तकती है, उसके सवाल अब सिर्फ एक बेटे की गुमशुदगी के नहीं बल्कि पूरे समाज की बेहिसी के सवाल बन चुके हैं। इसी दर्द को महसूस करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज्म के सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प करके ये एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। लेकिन सच की राहों में कांटे बिछाए जाते हैं और उन्हीं कांटों से इमरान का दामन बार बार जख्मी किया गया। कभी हैदराबाद में उन पर मुकदमा, तो कभी मुरादाबाद में एहतजाज करने पर 1.5 करोड़ का जुर्माना, तो कभी गुजरात में उनके जुमले पर एफआईआर, कभी अदालती नोटिसें, तो कभी गिरफ्तारी के वारंट। कुली कुतुब शाह स्टेडियम हैदराबाद की वो रात आज भी याद है जहां हजारों लोगों के बीच इमरान ने बस इतना कहा था कि मुझे हैरत है कि हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं बना। सवाल बिजली की तरह बरसा और निजाम दहल गया। गुजरात की जमीन पर जब वो बोले कि मारना है तो मार लो, हम शौक से जनाजे उठाएंगे, वो सिर्फ लफ्जों का जादूगर नहीं था, वो दर्द की जुबान भी था। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी जब माइक पर गूंजती तो दिल दहल जाते, और जब वो किसी माँ के आंसू पोंछने जाता तो रूह कांप जाती थी। वो उन शायरों में से नहीं था जो मुशायरा लूट कर दाद समेट कर घर चले जाएं। वो उन गलियों में जाता जहां इंसाफ की सदा दब चुकी थी, जहां खून जमीन पर गिरता और जिसको मीडिया भी कभी कवर नहीं करता। जब मोहम्मद अखलाक का खून बहा, जब पहलू खान की सांसें रोक दी गईं, जब जुनैद खान की कुर्बानी ट्रेन के फर्श पर लिखी गई, जब तबरेज अंसारी को जय श्री राम कहने पर मजबूर किया गया, इमरान खामोश ना रहा। वो सिर्फ गम का नोहा नहीं पड़ता था, वो गम बांटने भी निकल जाता था। वो मरने वालों के घरों में जाता, उनकी बेवाओं, माओ और यतीम बच्चों को गले लगाता, अपने जाती खर्च से उनका सहारा बनता। चाहे वो सीमांचल का सैलाब हो या कोई अंदोहनाक हादसा, वो इस मुल्क में अकलियतों की ढलती दीवार के सामने एक तन्हा सिपाही की तरह खड़ा रहा। न सिर्फ ये, बल्कि मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, शहाबुद्दीन हो या कोई और, जब फिरका परस्त साजिशों ने उनका खात्मा कर दिया तो जहां पूरी दुनिया उनका नाम भी लेने डर रही थी, तब इमरान की जुबान पर खामोशी नहीं आई। उनके कलम ने मातम किया, उनकी नज़मों ने उनका हक अदा किया। जब सब खामोश थे तब वो हजारों के मजमे में खड़ा उनके लिए आवाज बुलंद करता रहा, ये जानते हुए भी कि ये आवाज फिरका परस्तों को चुभेगी,
ना धमकी से कभी डरा, ना ही अपनी फिक्र की कीमत से कभी पीछे हटा। हर मुशायरे और हर महफिल में उनको खिराज पेश किया, मजलूमों को जुबान दी और जालिमों के चेहरों से नकाब को खींच लिया। यही वजह थी कि हर सियासी जमात उनकी हिम्मत, उनकी बेबाकी और उनकी अवामी मकबूलियत को देखकर उनसे जुड़ना चाहती थी। समाजवादी पार्टी उन्हें राज्यसभा में देखना चाहती थी, बंगाल की टीएमसी उन्हें अपना चेहरा बनाना चाहती थी, महाराष्ट्र की एनसीपी उन्हें अवामी मुहिम का अलंबरदार बनाना चाहती थी। मगर इमरान प्रतापगढ़ी का रास्ता अलग था। मॉब लिंचिंग जैसे संगीन और अजियतनाक मसला जिसमें मुल्क की सड़कें बेगुनाहों के खून से रंगने लगी, तब इमरान की मुहिम और नारा था कि हमको सड़कों पर क्यों मारते हो, जहां हमारे लहू की जरूरत हो हम अपने लहू का नजराना पेश कर देंगे। जोख दर जोख ब्लड डोनेशन कैंप्स में लोग शरीक होने लगे। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से इस बात को मनवा लिया कि जहां आप मुसलमानों का नाम और मजहब पूछकर खून बहाना बहादुरी समझते हो, वहां हम मुसलमान हर मजहब के मानने वालों को अपना खून देना सबसे बड़ा इनकलाब समझते हैं। जब सीए एनआरसी जैसे काले कानून को लेकर मुल्क का दस्तूर खतरे में आया था, तब इमरान ने सिर्फ कलाम नहीं किया बल्कि अपने कलम को माइक में बदलकर मुल्क भर में 100 बड़े जनसभाओं का ऐलान कर दिया। 4.5 महीने वो घर से दूर रहे, शहरों से शहरों, गांव से गांव जाते रहे। फिर उन्होंने हिंदुस्तान को आइन का सबक याद दिला दिया। ये कोई आम मुशायरा नहीं था, ये दम्माम की सरजमीन थी, जहां दुनिया भर से आए हुए अहले दिल, अहले इल्म और अहले दर्द जमा थे। उस आलम में इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर आए। उस रात उनके लहजे में बेकरारी, अजियत और एक फरियाद छुपी थी। जहां फलस्तीन जल रहा था, नन्हे हाथ खून में रंगे जा रहे थे और दुनिया के उफक पर एक कयामत बरपा थी। माएं अपने बच्चों की लाशें उठा रही थी और इंसानियत अपनी ही कब्र खोद रही थी। उसी लम्हे इमरान के दिल से एक नज़म फूट पड़ी। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। कि हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। यह नज़म भले ही फलस्तीन के लिए थी, लेकिन उसकी गूंज हर इंसान के दिल में सुनाई दे रही थी। यही सिलसिला चलता रहा कि फिर एक दिन दिल्ली के एआईसीसी दफ्तर से उनका बुलावा आता है कि राहुल गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। 25 मिनट की मुख्तसर मुलाकात तय थी, लेकिन वो मुलाकात 1 घंटा 45 मिनट तक जारी रही। जब इमरान बाहर निकले तो उनकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। उस वक्त उनके अल्फाज ये थे कि जिस राहुल गांधी से मैं मिला हूं, अब पूरे हिंदुस्तान को उनसे मिलना चाहिए। उसके बाद लोकसभा 2019 का मैदान सजा। इमरान को मुरादाबाद से कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया गया। वो ना ही अमीर या रईस थे और ना ही सियासी तजुर्बेकार। सिर्फ राहुल गांधी का एतमाद और अवाम से मोहब्बत लेकर वो मैदान में उतर गए। बीजेपी की फिरका परस्ती और मोदी की लहर ने उन्हें हरा दिया, मगर उनके जज्बे को ना कोई शिकस्त दे सका और ना ही खामोश कर सका। इलेक्शन हारने के बाद जहां अक्सर चेहरे मंजर से गायब हो जाते हैं, इमरान वो चेहरा था जो मजीद नुमाया हो गया। वो हर मजलूम की आवाज, हर सवाल का जवाब और हर एहतजाज का सर बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि सियासत सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं बल्कि अवामी खिदमात का नाम। और फिर राहुल गांधी ने इमरान प्रतापगढ़ी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे का चेयरमैन बना दिया। और फिर राज्यसभा की चंद निशिस्तें खाली हो गईं और राहुल गांधी ने वो फैसला किया जो सिर्फ बड़े लीडर ही नहीं बल्कि बड़े दिल वाले करते हैं। उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा के लिए मुंतखब कर लिया। लेकिन जब वो राज्यसभा पहुंचे तो लोगों ने सोचा कि अब शायद ये शायर भी खामोशी की चादर ओढ़ लेगा। इख्तिदार के ऐवान में पहुंचकर लबों पर मसलिहत का खुफल लग जाएगा।
लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ लफ्जों का नहीं बल्कि दर्द का तर्जुमान है। कभी बुनकरों की बेबसी को पार्लियामेंट के फर्श पर आवाज दी तो कभी महाराष्ट्र के हज हाउस की नाइंसाफी को दिल्ली के ऐवानों तक पहुंचा दिया। जब हैदराबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला जैसे बेकसूर तालिबे इल्म की मौत पर पूरा निजाम खामोश था, तब इमरान प्रताप गढ़ी की आवाज पार्लियामेंट की छतों से टकरा रही थी। जब नजीब की मां दिल्ली की सड़कों पर आंसू बहा रही थी, इमरान प्रताप गढ़ी ने उस दुख को अपना दुख बनाया और पार्लियामेंट में उसका सवाल उठाया। और जब वक्फ बिल मुसलमानों की मजहबी और समाजी जड़ों को कमजोर करने की साजिश बनकर सामने आया, तो वही इमरान प्रताप गढ़ी एक बार फिर मैदान में था, हक के सिपाही की था। यही वजह थी कि राहुल गांधी 2025 के रमजान में पूरे हिंदुस्तान में एक ही मुसलमान के घर इफ्तार की दावत में शिरकत की, क्योंकि वो इमरान के चेहरे में मौलाना अबुल कलाम आजाद को देख चुके थे। जिसके बाद हमें लग रहा है कि हमें इमरान प्रताप गढ़ी की जरूरत है हमारे मुल्क के दस्तूर, आईन और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। हमें इमरान प्रताप गढ़ी की जरूरत है हमारे मुल्क के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने और नफरतों की दीवारों को गिराने के लिए। हमें इमरान प्रताप गढ़ी की जरूरत है जब हमारी यूनिवर्सिटियां कैद खाने बनने लगी, जब तलबा पर लाठियां बरसने लगी और जब सवाल पूछने पर सजाएं मिलने लगी। हमें इमरान प्रताप गढ़ी की जरूरत है क्योंकि वो काले खवानीन का दुश्मन है। हमें इमरान प्रताप गढ़ी की जरूरत है क्योंकि वो वक्फ की जायदादों का निगहबान है। हमें इमरान प्रताप गढ़ी की जरूरत है क्योंकि वो सियासत की सौदेबाजियों के खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार है। हमें इमरान प्रताप गढ़ी की जरूरत है क्योंकि वो फाशिज्म के खिलाफ एक शेरी बगावत है। हमें इमरान प्रताप गढ़ी की जरूरत है क्योंकि वो तानाशाही के खिलाफ अवाम की उम्मीद है। हमें इमरान प्रताप गढ़ी की जरूरत है क्योंकि वो जबान बन गया है उनके लिए जो बोल नहीं सकते, जो दबाए जा रहे हैं और जिन पर हमले हो रहे हैं। हमें इमरान प्रताप गढ़ी की जरूरत है जब मॉब लिंचिंग के वाकयात पर खामोशी छा जाती है, तब इमरान की नज़मों में इंसाफ की गरज सुनाई देती है। और जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म खतरे में हो तो इमरान का वजूद ही एक दलील है कि मुल्क अभी जिंदा है। और हमें नाज है कि इमरान प्रताप गढ़ी हमारे दरमियान मौजूद, और हमें फख्र है कि वो हमारा इमरान है, हमारे मुल्क का इमरान है और वो हिंदुस्तान का इमरान। इसी के साथ नाज़रीन, मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़। और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह।